बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। किनाल रोड, फैसल टाउन, शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा, ताजपुरा में बारिश और यालाबारी। लाहौर में यालाबारी ने जमीन को सफेद चादर से ढांप लिया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, लाहौर के मनाजिर हैं जहां पर यालाबारी हुई है। और किनाल रोड, फैसल टाउन, शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा के इलाके हैं जहां पर शदीद किस्म की बारिश और यालाबारी देखी गई। अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई। कैनाल रोड, फैसल टाउन, शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा, ताजपुरा में भी बारिश और यालाबारी से मजीद जानेंगे इमरान मलिक से। इमरान, बताइए मौसम की क्या सूरत हाल है? लाहौर में आज पहली ज़ालाबारी हुई है और तेज़ के साथ ये ज़ालाबारी हुई है। और यहाँ पर आप ये समा देख रहे हैं कि शहर लाहौर में इस वक्त इस ज़ालाबारी से तमाम जो ये गार्डन है, ये बाग है, ये तमाम इसमें सफ़ेद चादर जो है बर्फ़ की वजह से जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। और इसमें बाकायदा तौर पर ये भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे तेज़ बारिश हुई और इसके साथ साथ जो ये ज़ालाबारी हुई है लाहौर में, ये पहली ज़ालाबारी है। और आज मार्च का महीना है और बहार जो मौसम बहार है उसकी आमद है। और इसके साथ साथ आज का जो ये समा है वो तमाम ये जो आज की ज़ालाबारी हुई है जिसमें बाकायदा तौर पर बर्फ़ के ओले पड़े हैं। और बर्फ़ के ओलों के बाद लोग यहाँ पे जो है सेल्फियाँ बना रहे हैं अपनी। लाहौर शहर में तेज़ी से जो है बर्फ़ के ओले पड़े हैं, मगर ये 3 से 4 मिनट का वक्त था जिसमें ये ओले पड़े और उसके बाद हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई। जी। दूसरी जानिब सदर के इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से 2 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। PTI के रहनुमाओं ने महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा कराए। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। सदर के इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करवा दी गई। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, इस बारे आगाह कीजिएगा। जी, ये कागजात नामजदगी जमा कराने का जो अमल था वो अब मुकम्मल हो चुका है। और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, महमूद खान अचकजई के अलावा 3 शहरियों की जानिब से भी सदारती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। आज मौसूल होने वाले तमाम कागजात नामजदगी इस वक्त चीफ जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं नूर मिर्जा, वो लेकर इलेक्शन कमीशन रवाना हो गए हैं। जो फर्दर स्क्रूटनी का अमल है वो RO ऑफिस में होगा और 4 मार्च तक जो है इस स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। असद कैसर ने कहा कि महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। जब तक इदारे आईनी पैरामीटर्स पर नहीं चलेंगे मुल्क नहीं चल सकता। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। अवामी अदालत में जाएंगे और बड़ा प्लान बनाया है। आईन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद भी कर रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आइन की बालादस्ती, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तमाम इदारे अपने आइन की पैरामीटर्स में काम नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और जिस तरह ये इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जो है ना इस्तेहकाम आता है, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जब इलेक्शन हुआ तो मजीद अदम इस्तेहकाम आया। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जाली है, वो जाली मैंडेट है, वो 1947 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में अवाम में भी जाएंगे और अवाम में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी कंसर्न है इस इलेक्शन पे, हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मैं बात वाज़ेह करूँ, हम किसी तौर पर अपने अक्सी पीछे नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसलिए हमने एक बड़ा प्लान बनाया है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंसर्न रखते हैं इलेक्शन के ऊपर, हम इसको इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जब कभी इलेक्शन हो तो कोई इलेक्शन के ऊपर एतराज़ ना कर सके। और नाज़रीन, वज़ारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा। इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब के वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। वज़ारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी जमा। इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ के 8 कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब के वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब के वज़ीर आज़म के नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा करा दिए।
دیکھیں اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ اسکروٹنی کا عمل ہے، جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے جو وزیر اعظم کے نامزد امیدوار ہیں عمر ایوب، ان کے سامنے جو ہے وہ اسکروٹنی کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی موجود جماعتوں کے ارکان کے ہمراہ وہ موجود ہیں سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس، اور نامینیشن پیپر جو جمع کروائے گئے ہیں شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم کے طور پر، ان کے نامینیشن پیپر کی بھی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے اپوزیشن اور حکومتی بینچز کی جانب سے تمام ارکان موجود ہیں، جبکہ اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی ایاز صادق وہ بھی آج موجود ہیں، لیکن سیکرٹری قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کاغذات کی کر رہے ہیں، اور حتمی فہرست جو ہے وہ اب سے کچھ ہی دیر میں امیدواران کی جو ہے وہ وزیر اعظم کے امیدواران کون کون ہوں گے ان کی آویزہ کر دی جائے گی۔ دونوں حتمی فہرست ابھی کچھ ہی دیر میں آویزہ کر دی جائے گی۔ اسلام آباد سے یاسر ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ نامزد وزیر اعظم عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف آئین و قانون کی بالادستی چاہتی ہے، تمام اسیر رہنماؤں کو واپس لانا واحد مقصد ہے، یہ لوگ جمہوری نہیں فاشسٹ ہیں، ان کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم ملک کو اصلی جمہوریت دیں گے، غیور عوامی عدالت میں یہ سب ہار گئے ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے آئین اور قانون کی بالادستی، ریاست مدینہ، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا منشور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، جناب پرویز الہی صاحب کو، جناب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو، ہمارے مرد حضرات لیڈران اور ورکرز ہمارے سروں کے تاج جو پابند سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ فی الفور پابند سلاسل سے نکال کے اپنے خاندانوں کے پاس ہم لوگ ان کو یونائٹ کرا سکیں، اس ملک کو ریئل جمہوریت دے سکیں۔ اور وہ ریئل جمہوریت اس وقت آپ کو اس شان میں ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کا موازنہ کرائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں یہ جو ٹھہرے مردود حرم، یہ دنیا کے پاکستان کے غیور عوام کے عدالت میں یہ ہار چکے ہیں۔ اور ناظرین آگے بڑھتے کو بتائیں کہ لاہور میں پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج، پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے موقع سے متعدد کارکنان کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں پی ٹی آئی رہنماؤں کی اگر بات کریں تو ریلی کے ساتھ جی پی او چوک پہنچے تھے، جہاں سے ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے رانا فہد ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ رانا، بتائیے کہ پولیس کیا وجہ تھی جو پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ جی بالکل، آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور آج صبح سے جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر جی پی او چوک پر موجود تھی، اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہے تھے۔ تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان ریلیوں کی صورت میں یہاں پر پہنچے، اور ایک ریلی کی قیادت جو ہے وہ میاں شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان جو ہے وہ کر رہے تھے۔ جب وہ جی پی او چوک پر پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی، جنہوں نے جو ہے وہ انہیں موقع سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ ساتھ جو متعدد کارکنان تھے جو اس ریلی میں شریک تھے اور نعرے بازی کی جا رہی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جی پی او چوک پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی پی او چوک کے مناظر ہیں، اور میرے دوسری جانب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے بالکل سامنے والی سائڈ پہ جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے۔ ڈولفن فوج کے اہلکار یہاں پر، پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی احتجاج جاری ہے۔ جی رانا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت جی پی او چوک میں موجود ہوں، اور جی پی او چوک میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، اور جو بھی پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں پر پہنچتے ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ پولیس وین میں بٹھا کر یہاں سے جو ہے وہ معلوم مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ اس وقت تک جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 20 سے زائد کارکنان جو ہے وہ یہاں سے جی پی او چوک سے جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں 2 پی ٹی آئی کے رہنما حافظ ذیشان۔ ٹھیک ہے، لاہور میں پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج اور پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ رانا فہد ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
रावलपिंडी में शेर अफजल मरवत की क़यादत में पीटीआई की रैली, आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी में शेर अफजल मरवत की क़यादत में पीटीआई की रैली जारी है। इसी पर बात करेंगे, अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं रैली की? जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी में भी आज तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकाली गई है, जिसका कल ही जो है प्लान जारी किया गया था तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी की क़यादत की जानिब से। इस हवाले से रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो MPs और MNAs हैं वो अपने कारकुनान को लेकर पहुंचे हैं। रैली का जो मकाम है रावलपिंडी लियाकत बाग जो है वो चूज किया गया था, चूंकि दूसरी जानिब PSL भी जारी है तो इसलिए रावलपिंडी अंदरूनी शहर का हिस्सा है लियाकत बाग, जहाँ पे PTI के कारकुनान जो है बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। इसके साथ शेर अफजल मरवत भी हैं, उसके साथ साथ जो MNAs और MPs का इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था वो लोग भी जो है अपने कारकुनान के साथ पहुंचे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस रैली के अंदर जो है शाहबाज कुरैशी और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया है कारकुनान की जानिब से, और कारकुनान ये कहना था फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाए। इसके साथ साथ जो है पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है ऐसे रूट्स के ऊपर जहाँ से रैली गुजर रही है। ताहम अभी तक जो है पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं अमल में लाई जा सकी। दूसरी जानिब PSL के हवाले से भी सिक्योरिटी काफी सख्त है रावलपिंडी, सिक्योरिटी काफी सख्त की गई है। इस हवाले से रैली जो है निकाली गई है। बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। बलोचिस्तान में 1 यूनिट के खात्मे के बाद 18 सूबे में कुल निगरान 8 मुंतखब जबकि वज़ीर आला रहे। सरदार अता 1972 मैंगल नेशनल अवामी पार्टी के पीपल्स पार्टी के सरदार बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। JUI और नेशनल पार्टी ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हल्फ बर्दारी कुछ देर के बाद होगी। जी हाँ नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। JUI और नेशनल पार्टी ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया है और पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी 41 वोट लेकर वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं और मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है वो कुछ ही देर बाद शुरू होगी। मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मफाहमत की सियासत मुल्क की ज़रूरत है। सिर्फ पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। कोई दहशत गर्दी का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। बंदूक के जोर पर कोई किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे, वो असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है उस क्राइसिस से अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुफाहमत की सियासत है, उसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुफाहमत की सियासत जो है वो उसकी ज़रूरत बन गई है। बंदूक से जो है वो वायलेंस तो होता है, कत्ल गारत तो हो सकती है, लेकिन बंदूक के जोर पे कोई किसी को राइट्स नहीं दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद कोई अगर वायलेंस का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार ना हो तो कानून की बालादस्ती, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जिम्मेदारी दी है। जहां जहां वायलेंस होगा हम उस वायलेंस के लिए बार बार एक प्लेटफॉर्म की मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम बनाएंगे, हम मौका फराहम करेंगे उन लोगों के लिए जो वायलेंस का रास्ता जिन्होंने अपनाया है, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट या कानून की बहाली पे रास लिए चलते हैं पेशावर, जहां पर नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू हो रही है और ये आप मनासिर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तकरीब में हल्फ बर्दारी जारी है। ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा कि मैं हर हालत में
कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला खौफ और रियायत बिला रग़बत व अनाद बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा और ये कि मैं किसी शख्स को और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा ना उस पर जाहिर करूंगा जो वज़ीर आला की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा वजूद जबकि वज़ीर आला की हैसियत से अंजाम दही के लिए ऐसा करना जरूरी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया है और बाकायदा अपने ओहदे का चार्ज भी अब संभाल लेंगे। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब अभी जारी थी, उन्होंने बाकायदा अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज भी संभालेंगे। आप ये मनासिर देख रहे हैं। पेशावर नौमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी थी, उन्होंने हल्फ उठा लिया है और बाकायदा अपने ओहदे का चार्ज अब संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कल खिताब भी किया था और आज उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी है और उन्होंने हल्फ उठा लिया है। यहाँ गवर्नर हाउस में ये तकरीब की गई है और अगर बात करें इनकी काबीना की तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लिए अराकीन के नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है।